तो ये सरकारी ना तो कर्मचारी हैं और ना किसी भी लैब के लिए या सरकार के द्वारा वैध कोई भी इनको ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए वैधता दी गई। कुछ अधिकारी आए जिन्होंने इस पे दबाव भी बनाया और इसको पैसे भी दिए और इसको काफ़ी धमकियां भी दी गई जो रिपोर्ट बनाने के लिए। तो इसी संबंध में हमने एफआईआर लॉन्च की। का मामला था ये फॉर्जरी केस का। देखिए, इसमें जसप्रीत नाम के व्यक्ति ने कंप्लेंट दी थी कि उसके ऊपर कुछ पंजाब के अधिकारियों ने कॉल किया और उसके ऊपर दबाव बनाया, उसको धमकी दी कि भी कोई जो कि वीडियो है पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री की, कि उसमें उनको अपने हिसाब से कोई रिपोर्ट चाहिए थी, जो इस पे दबाव बनाया गया है वो रिपोर्ट बनवाने के लिए। और उसमें इसने आगे अंकित और अरुण नाम के व्यक्ति से संपर्क किया। अरुण नाम के व्यक्ति ने साइबरयान के नाम से फेक रिपोर्ट बना के दी और अंकित नाम के व्यक्ति ने साइबर सेंटिनल नाम से रिपोर्ट जो कि फेक थी वो बना के दी। ये कोई भी साइबर लैब किसी भी सरकारी ऑफिस से या सरकार की तरफ से वैध नहीं है। ये बिल्कुल फेक लैब्स के नाम से रिपोर्ट बनाई गई थी। ना ही इसमें कोई भी और मतलब उस लैब का जो व्यक्ति है जहाँ पे ये लैब है ग्राउंड पे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी इन लोगों ने ये फेक रिपोर्ट बना के दी है और इसकी एवज में जसप्रीत को 10 लाख रुपए मिले थे। 10 लाख रुपए में इसने अपने अकाउंट में जमा करा दिए वो पैसे। हमने उसमें उसके अकाउंट्स भी फ्रीज कराए हैं और डिटेल्स ली जा रही हैं। और इसने आगे अंकित को 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे ये रिपोर्ट बनाने के लिए, जो कि इसके एलिगेशंस में इस पे जान से मारने की भी धमकी दी गई थी, इसको पैसे भी ऑफर किए गए थे। ये वाक़या पूरा इसको जो जसप्रीत को कोई होटल गुड़गांव में होटल में बुलाया गया था, उसमें ये सब डील हुई थी। उस होटल की भी हमने सीसीटीवी फुटेज ले ली है, उसको एनालाइज किया जा रहा है। उसमें जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो कि इसमें अंकित और अरुण को हमने 8 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछताछ की जा रही है। जहाँ से उसने रिपोर्ट ये फेक रिपोर्ट जहाँ जहाँ से उन्होंने बनाई थी, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी उसने यूज किए थे या कहाँ से बनाई थी, वो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे चीज़ सामने आएंगे। सर ये दोनों का प्रोफाइल क्या है कि उसका? देखो, अक्यूज्ड जो दोनों हमने गिरफ्तार किए हैं ये दोनों अलग अलग सरकारी दफ्तरों में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वर्किंग थे। एक पंचकुला में परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए उस ऑफिस में उसमें एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे उसमें वर्किंग था अरुण नाम का व्यक्ति। अंकित नाम का व्यक्ति दिल्ली में एनआईए की उसमें ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वर्किंग था। तो ये सरकारी ना तो कर्मचारी हैं और ना किसी भी लैब के लिए या सरकार के द्वारा वैध कोई भी इनको ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए वैधता दी गई है, जिन्होंने दोनों रिपोर्ट्स फेक बनाई हैं। इसीलिए इसमें इनको गिरफ्तार करके और आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर ये भी सामने आ रहा है कि होटल में पंजाब के आला अधिकारी यहाँ पर आए थे और उन्हीं के जरिए डील और दबाव बनाया गया। देखो, ये तो आरोप भी है। इसमें कुछ अधिकारी आए जिन्होंने इस पे दबाव भी बनाया और इसको पैसे भी दिए और इसको काफ़ी धमकियां भी दी गई जो रिपोर्ट बनाने के लिए। तो इसी संबंध में हमने एफआईआर लॉन्च की थी। सर ये जो मीटिंग थी ये कहाँ पे हुई थी और ये जो कंप्लेनेंट था ये अंकित और अरुण के टच में कैसे आया था? देखो, कंप्लेनेंट इनको एक लड़के को जानता है, उसका पड़ोसी रहा है क्योंकि ये लोग सिरसा से बिलोंग करते हैं। तो किसी के थ्रू वो वहाँ पे इनसे मिला था, इसको आइडिया था। आगे अंकित और अरुण से इसकी मुलाकात हुई किसी के थ्रू। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।